तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े हैं श्री सुभाष जोशी जी, विवेक जी के फादर, एंड बड़े इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स आप शेयर करते रहे अपनी स्ट्रगल पे, और कैसे हर मोड़ पर आपको रुकावटों का सामना करना पड़ा और उनके बिना आप रुके नहीं, आगे बढ़ते गए। पहले मैं सबसे पहले जो आप शेयर कर रहे थे जब हम ऑफ कैमरा थे कि मैम को जो अवार्ड मिला, जो अभी रिसेंटली, द ओनली पर्सन इन द कंट्री का जो अवार्ड था उस कैटेगरी में था, उसकी आप बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सुना रहे थे कि कैसे आपने न्यूज़पेपर में देखा, कैसे आपको लगा कि ये हमारे ही जीवन की कहानी है, हमें इसको आगे लेकर जाना है। थोड़ा उसके बारे में प्लीज बात करें। वाइफ ने ट्रिब्यून में एक एड पढ़ी कि आइकॉनिक मदर वयोश्रेष्ठ सम्मान के लिए हम एक माता की तलाश कर रहे हैं। आइकॉनिक मदर ओके। उसकी जो कंडीशंस लिखी तो मुझे लगा कि ये कंडीशंस एक्सक्लूसिवली विवेक की मम्मी के लिए ही लिखी गई हैं। तो इन्होंने मुझे पढ़ाई तो मैंने कहा ये तो आई फील इट कि दिस अवार्ड इज ओनली फॉर यू। और मैंने वो अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद आई वॉज सो कॉन्फिडेंट कि इवन ना ये नाराज भी होते थे। मैंने अपने जो कुछ मेरे रिश्तेदार बाहर थे उनसे भी डिस्कस कर दिया कि भी वाइफ को ना अक्टूबर में प्रेसिडेंट अवार्ड मिलेगा। अच्छा, अनाउंस कर दिया आपने? अनाउंस कर दिया। दैट वाज योर लेवल ऑफ फेथ। हाँ, तो वो कहने लगे कि बल्कि उसके बाद जब बॉम्बे से वो आए, कुछ लोग शूटिंग करने आए ना, तो उन्होंने कहा कि 6 लेडीज शॉर्टलिस्ट हुई हैं ऑल ओवर द कंट्री। हाँ, पूरे मुल्क में। सारी एक सिलेक्ट होनी है, तो 6 लेडीज शॉर्टलिस्ट हुई, उनमें ये हैं। तो हमने कहा कैसा है इनका? कहते वी कैन नॉट टेल। सब जगह उन्होंने शूटिंग की हुई थी जी। कहते हम नहीं बतला सकते, ये स्क्रीनिंग कमेटी के पास जाएगा और दे विल डिसाइड इट। और मैंने कहा जी मिलना तो हमें ही है ये। तो विवेक, मुझे लगता है आपकी जो लाइफ की अचीवमेंट्स की स्टोरी में ना, आपके जो माता पिता की पॉजिटिव एटीट्यूड है, हमने आंटी जी से भी बात की, अंकल से अब बात कर रहे हैं, उसमें बड़ा अहम रोल रहा है। दिस लेवल ऑफ पॉजिटिव फेथ, पॉजिटिव बिलीफ कि ये होना है, ये ऐसे हो ही जाना है। मैम ने भी, आंटी जी ने भी अपनी बात की कि उनको कैसे लगता था कि अखबारों में छपने वाला है, इतना ऐसे तो अचीवमेंट्स करेगा, एंड ऑल दोस थिंग्स हैपेंड। आपने इस चीज की बात की, दैट्स अ वंडरफुल थिंग। सर, पेरेंट्स को, खास करके डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के पेरेंट्स को, आप अपने संघर्ष से क्या प्रेरणा देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, कठिनाइयां बहुत ज्यादा आती हैं और इसके विवेक के केस में हमें भी कठिनाइयां कम नहीं आई। इसको इलाज के लिए लगभग इंडिया के हर बड़े स्टेशन पर मैं लेकर गया हूं कि शायद कुछ इंप्रूवमेंट हो जाए, शायद कुछ इंप्रूवमेंट हो जाए। जब कोई साइंस आर्टिकल पढ़ना, इसके बारे में पढ़ना, तो मैंने वहां कॉरेस्पोंडेंस करनी कि शायद हम एफर्ट्स करते रहें तो कुछ ना कुछ अचीव हो जाएगा, घर बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो गिव अप नहीं किया आपने? नहीं किया, गिव अप नहीं किया जी। इवन जिस समय दिल्ली में लेकर गया है इसको स्पास्टिक सोसाइटी में, जो उस समय इससे ये नर्सरी में फेल हो गया था यहाँ पर, ही कुड नॉट लर्न 1 to 9, ही कुड नॉट राइट 1 to 9 इन 1 year ड्यू टू द लर्निंग डिसेबिलिटी जो थी। हाँ, लर्निंग डिसेबिलिटी थी। तो वहां गए तो उन्होंने, बहुत अच्छी डायरेक्टर थी वहां की, मिसिस वीना स्लैच नाम भी मुझे बहुत एहसान उनका है। उन्होंने कहा जी आपके एफर्ट्स पे डिपेंड करता है कि बच्चा कितना राइज करेगा, ये तुमने डिसाइड करना है। कहते गिव फुल टाइम टू दिस चाइल्ड, सक्सेस हो जाएगी। कर उन्होंने हमें सिखाया, 7 दिन हमें भी सिखाया, इसको भी सिखाते थे हाउ टू इम्प्रूव योर IQ। ओके। तो हम करते थे, तो बहुत कुछ सीखा हमने। और वो 3 महीने हम वही जो लेसन देते थे, वो 3 महीने हम इसके ऊपर प्रैक्टिकल करते थे। स्पीच थेरेपी और जो IQ वाले जो कोर्सेज हैं वो करते थे। तो वो डिफिकल्टी तो हमें होती थी। राइट। तो बल्कि इसका ये हुआ कि जो हमने बड़ा बेटा था उसको भी थोड़ा सा इग्नोर किया, उसको हमने हॉस्टल में भेज दिया। वो आज भी कई बार कहता है जी आप लोगों ने हमें इसके वजह से मुझे इग्नोर किया। तो कहने का मतलब है कि भी I was fully dedicated to this child only। सारी आपने अपनी एनर्जी, अपने सारे रिसोर्सेज सारे के ऊपर कंसंट्रेट किए, और उसका रिजल्ट भी बहुत मिला, आना शुरू हो गया जैसे जैसे आगे प्रोग्रेस करता गया। मैं अब एक किसी एग्जांपल देना चाहता हूँ।
एक आर्मी के मेजर थे जो फिजियोथेरेपिस्ट हमारे बच्चे की एक्सरसाइज करने आता था। राइट। उसने उनको कहा देखो ये बच्चा भी जीरो के स्टेज पे था और काफी इंप्रूव हो चुका। राइट। जाओ इनसे कुछ लर्न करके आओ, मिलके आओ, लर्न करके आओ। हाँ। वो पेरेंट्स बच्चे को लेके हमारे पास आए। वो बच्चा स्पास्टिक था, कुछ शायद मेंटली रिटार्डेड था या क्या था। जो हमने चाय के साथ बिस्कुट वगैरह रखे उसने उसको छेड़ दिया, दबा दिया, चूरा कर दिया। ओके। ही कुड नॉट ईट इट प्रॉपरली। राइट। तो मदर को गुस्सा चढ़ गया कि उसको बेइज्जती लगी कि हमारा गलीचा खराब हो गया था। राइट। उसने उसको थप्पड़ मारा, विच आई कुड नॉट टॉलरेट। मुझे एकदम गुस्सा चढ़ गया। मैं कहा यू मे प्लीज गेट आउट। आपको मैनर्स नहीं है। परमात्मा का दिया हुआ बच्चा है, परमात्मा का रूप है और आप इसको मार रहे हैं। कहती ही हैज मेड माई लाइफ हेल। मैं तो कई बार सोचती हूँ इसको किसी आश्रम में दे आऊं, उनको कुछ पैसा 5-4 लाख रुपए डोनेट कर दूंगी ताकि जिंदगी भर वो इसको पालें। मैं कहा एक माँ अपने बच्चे को नहीं पाल सकती तो दूसरी माओं से तुम आश लगाते हो कि वो तुम्हारे बच्चे को पालेंगी। मैंने उनको बहुत डांटा जी। पता नहीं मुझे कहां से गुस्सा आया, कहां क्योंकि पिंच की आपको ये चीज। मैं कहा आप अपनी ड्यूटी से भाग रही हैं। गॉड हैज इंटरेस्टेड दिस ड्यूटी ऑन योर शोल्डर्स और आप भाग रही हैं। आप सोच रही हैं इसको वहां पे इसे आश्रम में देकर नया बच्चा पैदा करके उस पर ध्यान देंगे। अगर दूसरा बच्चा भी ऐसा हो गया फिर क्या करोगे? राइट। मैं कहा इट इज योर ड्यूटी कि आप किसी तरीके से इस बच्चे को हैंडल करो, इसको इम्प्रूव करो, इस पे पूरा ध्यान दो, ये इम्प्रूव हो जाएगा जी। और मैं आपसे बहुत नाराज हूं। आप मेरे घर आए, गेस्ट हो, मुझे करना तो नहीं, ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। तो नाउ आई एम सेइंग सॉरी, सिर्फ इसलिए कि आप मेहमान हो। मेहमानों के साथ मुझे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, लेकिन जो आपने उस बच्चे के साथ व्यवहार किया दैट वाज बियॉन्ड टॉलरेंस जी। वो रोने लग गई। फिर कहती सॉरी जी। मैं कहा मुझसे सॉरी नहीं कहो, बच्चे से सॉरी बोलो। राइट। उसने फिर चली गई हमारे घर से चाय पी के और उसके बाद हमें उसने फोन करके बताया कि मैंने नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ दी और मैं स्पेशल कोर्स करने जा रही हूं कि हाउ टू टीच सच चिल्ड्रन। राइट। और 6 महीने का कोर्स करके आई है और उसके बाद उसने मुझे बताया कि मेरा बच्चा इंप्रूवमेंट होना शुरू हो गया। वाह। सो इट्स ओनली कमिटमेंट लेवल जब इंप्रूव हुई। पहले एक बोझ समझ के, एक ऐसी प्रॉब्लम समझ के जिनको वो गेट रेड करना चाहते थे या उससे वो भागना चाहते थे, जैसे आपने कहा, उस सोच को छोड़कर अब 100% कमिटमेंट और डेडिकेशन और लव के साथ जैसे वो हुए, एंड आई एम श्योर उनको भी रिजल्ट्स मिले होंगे। तो आई थिंक व्यूअर्स के लिए ये शेयर करना बड़ा अहम है कि एक भी पर्सन, एक भी पेरेंट जब कंप्लीट लव, डेडिकेशन के साथ इस जिम्मेवारी को निभाता है तो लाखों और पेरेंट्स के लिए एक मिसाल बन जाता है, एक आशा की किरण बन जाता है कि हाउ थिंग्स कैन बी टर्न्ड अराउंड। सेकंड जो मैं आपकी इस बातचीत से जो लेसन ले रहा हूं वो ये है, बच्चे की करंट एकेडमिक परफॉर्मेंस इस चीज का इंडिकेटर नहीं है कि वो आने वाले समय में क्या करने की क्षमता रखता है। उसमें क्या पता कितनी एबिलिटी छुपी हो। जहां तक आप विवेक की बात कर रहे हैं कि पूरे साल में ये 0 से 9 तक काउंटिंग नहीं सीख पाया और आज PhD परस्यू कर रहा है, कितने अवार्ड्स इसको मिले हैं। तो ये सेम आजकल के पेरेंट्स कई बार काफी ज्यादा आशाएं रखते हैं बच्चों से कि हर फील्ड में वो फर्स्ट हो, वो डांस में भी फर्स्ट हो, वो पोएट्री रेसिटेशन में भी फर्स्ट हो, एकेडमिक्स में भी फर्स्ट हो। और अगर वो आज परफॉर्म नहीं कर रहा, दैट मींस उसकी इंटेलिजेंस लेवल ही नहीं है। नहीं, ये डेवलपमेंट जो है वो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, वो टीचर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। वी शुड नॉट गिव अप ऑन दिस, दैट इट्स अ वंडरफुल थिंग दैट नेचर हैज क्रिएटेड, कि जब हम सृष्टि ने ये चीज बनाई है कि जब हम केयरफुल नर्चरिंग करते हैं इन द राइट मेजर, जरूरत से ज्यादा भी नहीं, उसमें भी कहते हैं कि पौधे को जरूरत से ज्यादा भी पानी डालें तो उसकी भी जड़ें खराब होना शुरू हो जाती, ताकि उसकी स्ट्रेंथ डेवलप हो और एक सही माहौल मिले, तो कितनी अचीवमेंट्स हो जाती हैं। दिस इज ऑब्वियस फ्रॉम योर लाइफ स्टोरी, माय फ्रेंड एंड अंकल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड फॉर गिविंग दिस मोटिवेशनल मैसेज टू possibly millions of parents out there who wanted to hear this. Thank you. Thank you.